नमस्कार, मैं हूं राघवेंद्र द्विवेदी और आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस पर हमारा खास चुनावी कार्यक्रम चाय पर चर्चा। मैं मध्य प्रदेश के सतना में हूं। सतना शहर की सियासत क्या है, इस पर हम बात करेंगे। समस्याएं क्या है, मौजूदा विधायक कांग्रेस के हैं, उन्होंने कितना काम किया, इस पर बात होगी। लेकिन सतना ज़िले की अगर 7 सीटों की बात करें तो कुल 124 उम्मीदवार चुनावी मैदान में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा 29 उम्मीदवार सतना शहर में जो विधानसभा सीट है यहाँ से हैं और सबसे कम 19 विधानसभा नागौद में 19 उम्मीदवार चुनाव में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। हमारे साथ स्थानीय लोग भी हैं, समर्थक भी हैं राजनीतिक दलों के। इन सबसे हम बात करेंगे और आपको रूबरू करवाएंगे कि आखिर इनके मन में क्या है और क्या चल रहा है, क्या दावे हैं इनके। कांग्रेस के मौजूदा विधायक हैं, कितना काम किया शहर में और क्या जनता उन्हें दोबारा चुनेगी? निश्चित रूप से विधायक की हैसियत से हमारे कांग्रेस के प्रत्याशी ने जो यहाँ पर काम किया है वह अपने सीमित संसाधनों, विपक्ष में रहने के बाद जो भी अपने विधायक निधि के खर्चे से जो शहर का काम किया है वो किसी भी दूसरे प्रतिनिधि के लिए एक अनुकरणीय उदाहरण है कि ग्रामीण क्षेत्र की 23 पंचायतों में उन्होंने लगभग ऐसी कोई भी पंचायत नहीं है जहां इस 5 साल के दौरान उन्होंने लगभग कहीं 70 लाख का, कहीं 50 लाख का, कहीं 60 लाख का बिजली, रोड, नाली, सड़क, हैंडपम्प, इन सब चीज़ों के लिए उन्होंने अपना विधायक निधि का उपयोग किया। उसके आंकड़े आप सीधे योजना समिति से ले सकते हैं जहां से वो पैसे अलॉट होते हैं। आप इसके पूरे जानकारी जो शहरों में जो बस्तियाँ हैं, कोरोना काल के दौरान जब लोग अपने घरों के बीच में दुबके हुए थे तो हमारे विधायक ने गैस सिलेंडर्स की व्यवस्थाएं की, हमारे विधायक ने एम्बुलेंस की व्यवस्था की, हमारे विधायक ने वहाँ पर अस्पताल में बेड की व्यवस्थाएं की, स्ट्रेचर्स की व्यवस्थाएं की। ऐसी स्थिति में मैं ये देखता हूँ कि निश्चित रूप से जो कांग्रेस का काम रहा है सत्ता में न रहने के बाद भी, उस सत्ता पक्ष के काम को, जो सत्ता पक्ष का काम किया जाना चाहिए, वो काम कांग्रेस के आदमी ने विपक्ष में रह करके किया है कि आम आवाम का हित कैसे हो, कैसे उनका फायदा हो। गणेश सिंह यहाँ से बीजेपी उम्मीदवार हैं, 4 बार लगातार लोकसभा के सांसद रहे हैं। कितनी कठिन चुनौती देख रहे हैं आप? 4 बार से लोकसभा से सांसद रहे। उन्होंने सतना शहर, सतना विधानसभा के किसी भी वार्ड में, किसी भी मोहल्ले में उन्होंने तानाशाही पूर्वक रवैया अपनाया है। उन्होंने अपने पार्षदों से, जो उनके चहेते पार्षद हैं, कोरोना काल जैसी परिस्थिति में जब झाड़ू लगनी चाहिए उन्होंने झाड़ू लगवाना बंद करा दिया था। ऐसे हमारे सम्माननीय सांसद जी हैं। उन्होंने अपने सांसद निधि से आज तक 5 रुपये सतना शहर को, सतना विधानसभा में उन्होंने पैसा खर्च नहीं किया। वो ये बताएं कि 4 पंचवर्षीय में लगभग 100 करोड़ रुपए उनको सांसद निधि का पैसा मिला है। वो सांसद निधि का पैसा बताएं कि किस विधानसभा में, किस ग्राम पंचायत में, कहाँ पे खर्च किया, कहाँ पे लगाया। जो वो जनता का पैसा है, जनता के लिए है और जनता के द्वारा, सरकार अगर दे रही तो जनता के द्वारा ही दे रही है। तो जनता का पैसा वो 100 करोड़ रुपए बताएं कि कहाँ पे, किस विधानसभा में, किस ग्राम पंचायत में। एक अबेर पंचायत उन्होंने गोद भी लिया था। अबेर पंचायत को बताएं कि उन्होंने अबेर पंचायत में क्या काम किया। जी, मैं जवाब ले लूं? बताइए, कह रहे 5 रुपए भी खर्च नहीं किए सांसद ने अपनी निधि से। देखिए, सबसे पहले भारत माता की जय सब लोग बोलते हैं, भारत माता की, भारत माता की, वंदे मातरम। देखिए क्या है कि जो विकास है वो दिख रहा है। सत्ता का जो अभी भाई साहब ने कहा कि कांग्रेस के विधायक जी ने बहुत विकास किया है, तो उनका विकास भी दिख रहा है कि क्या किया है उन्होंने। आप हर चौराहे में देखें तो सिर्फ वो लगवाने, गेट लगवाने का, टीना का गेट लगवाने का काम किया, जो भारी भ्रष्टाचार के तौर में आता है, मेरा ऐसा मानना है। और जो विधायक निधि कह रहे हैं 70 लाख, 80 लाख, 23 पंचायतें हैं जिला और 23 पंचायतें हैं और 45 वार्ड हैं शहर के अंदर, तो 70-80 लाख उनका मद कितना होता है ये भी देखना चाहिए कि मद कितना होता है। ये कोरी बातें करना अच्छी बात नहीं है। और माननीय शिवराज सिंह जी द्वारा, माननीय नरेंद्र मोदी जी द्वारा जो विकास की योजनाएं हैं वो धरातल में हैं।
चाहे गैस सिलेंडर हो, चाहे लाडली लक्ष्मी बहना योजना हो, चाहे अपना स्मार्ट सिटी हो, और चाहे अपना रेलवे स्टेशन का रिजेक्शन हो, चाहे आप मेडिकल कॉलेज देख लीजिए, नहरों का जाल देख लीजिए, सिंचाई योजना बिल्कुल नहीं थी, हर किसान खुशहाल है, सिंचाई योजनाएं हैं। तो विकास जितना जो भाजपा ने किया है वो कोई पार्टी कर नहीं सकती है। और चाहे हमारे सनातन में राम मंदिर हो, अयोध्या का मंदिर हो, सब में भाजपा का अच्छा योगदान है और भाजपा ही विकास कर रही है, बाकी सब कहने की बातें। भाजपा ही विकास कर रही है। और जिस तरह बड़े नेताओं की रैलियां हुई, परंपरागत सीट रही है, एक तरह से बीजेपी का गल रहा है। पिछले 7 चुनाव में देखें तो 5 चुनावों में बीजेपी जीती है और 2 चुनाव में कांग्रेस ने हासिल जीत की है। इस बार राहुल गांधी की सभा हुई, मायावती जी की सभा हुई, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सभा हुई। कितने कठिन देख रहे हैं आप इस चुनाव को? बिल्कुल साफ साफ आईने की तरह साफ है कि यहाँ पूरे बहुमत के साथ कांग्रेस पार्टी चुनाव जीत रही है पूरे मध्य प्रदेश में। और सतना की स्थिति तो इस तरह से है कि हर 10 में 10 व्यक्तियों में से, अब आप लोग मीडिया के लोग हैं तो 8 लोग यही कहते हैं कि कांग्रेस को हम वोट देंगे, कांग्रेस चुनाव जीतेगी। अगर इनका विकास ही होता तो इनकी प्रधानमंत्री जी के आने पर उनकी लोकप्रियता यूं ही मीडिया भी हमें दिखी ही कि 70% कुर्सियां खाली थी और भारी सरकारी इंतजामों के साथ साथ ऐसा हुआ कि कुर्सियों को भरा जा, लेकिन नहीं भर पाए। वहीं राहुल गांधी जी आए तो देखिए कि कहीं खड़े होने की जगह नहीं थी मैदान में। दूसरी बात मुझको बोलने दीजिए। दूसरी बात ये है कि जो ये कहा था कि हम हर वर्ष 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार देंगे, नौकरियां देंगे सरकारी। 3 सेक्टर में सरकारी नौकरियां मतलब बहुतायत संख्या में होती हैं। एक सेना में, उसमें इन्होंने अग्निवीर दे दिया टेम्परेरी। एक शिक्षा में, टीचरों में, तो वहाँ उन्होंने अति शिक्षक बना दिया। और एक रेलवे में तो उसको इन्होंने प्राइवेट हाथों में सौंप दिया, बेच दिया। अब ये सरकारी कहाँ, अब ये कहाँ किसको नौकरी दे रहे हैं, ये बात समझ में नहीं आती। इसी का परिणाम है कि पूरी तरह से एंटी इनकम्बेंसी है और लोग बाग कांग्रेस को पूरी तरह से अपना चुके हैं और कहीं कोई अन्य दलों की कोई जगह नहीं। इस बात को मैं आगे बढ़वाता हूं, आपसे जानना चाहूंगा कि बड़े नेताओं की ताकत लग रही है इस चुनावी क्षेत्र में। सतना से मैसेज भी क्या देना चाह रही है और कितना अब कठिन लग रहा है चुनाव? किसका चुनाव कठिन लग रहा है? किसी भी पार्टी के लिए, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे नरेंद्र मोदी, चाहे मायावती हो, ताकत लगा रहे सब अपनी। देखिए, सतना का चुनाव कोई कठिन नहीं है। सतना में पहली बात तो ये है कि एक इस तरह का प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी ने दे दिया है जिनकी छवि खराब है। एक तो आपराधिक प्रवृत्ति के आदमी हैं। 98 में शिक्षा कर्मियों की भर्ती हुई थी, ऐतिहासिक घोटाला जो हुआ था उसके सूत्रधार यही थे, गणेश सिंह जी जमानत पर हैं। 98 के बाद भी जनता ने जिताया यहाँ से। सुनिए, 98 के बाद जिताया, उसके पीछे कारण भारतीय जनता पार्टी का, नरेंद्र मोदी का। 98 के बाद भी ये सतना में 2 बार हारे हैं लोकसभा। आप पिछला रिकॉर्ड चेक करिए। विधानसभा में अपन सेंट्रलाइज हो ना, लोकसभा तो हो नहीं रहा है। तो लोकसभा में ये 2 बार हारे सतना विधानसभा। दूसरी बात ये है कि 20 वर्ष का इनका जो कार्यकाल है, एक बहुत बड़ा समय दिया जनता ने इनको। तो भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश में लगातार सरकार रही, सत्ता पक्ष के सांसद थे, सबसे बड़े नेता थे। इनका ऐसा कोई भी काम नहीं है यहाँ शहर में, सतना विधानसभा में, जिसको आप उंगली में गिना सकें कि ये सांसद जी की देन है। जवाब दे दीजिए जरा। भाई साहब, पहले बता दें कि विकास जो शहर के अंदर है, तो जहां आप गड्ढे रोड देख रहे हैं तो पहले रोड में गड्ढे में रोड देखना पड़ता था। आज जो है तो रोड जो है तो आराम से रोड, टायर घिस जाते हैं लेकिन टायर जब बदलवाना पड़ता है, पंचर नहीं होती गाड़ी ख़राब नहीं होती हैं, हर आदमी जेब में पैसा बच रहा है। हर प्रकार से जो है तो भाजपा का ही विकास हो रहा है। चूँकि जो है विकास कोई लड़का नहीं उसको देख कि ढूंढ के लाए और पकड़ लें कि ये विकास जेब में है। विकास को देखा जा सकता है। अब चश्मा अलग अलग सबका है, आप अपने अपने चश्मे से देख रहे हैं। और रही बात यहाँ की लोकसभा की, भाई साहब ने कहा बात नहीं करते हैं विधानसभा की बात को, वो अच्छी बात है, लेकिन विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी का ही यहाँ पे सब व्यापारी हैं, सब लोग हैं, किसान हैं, व्यापारी हैं, सब लोग भाजपा का ही यहाँ सपोर्ट कर रहे हैं। ऐसे सांसद को उतारना कहीं ना कहीं ये दांव उल्टा ना पड़ जाए अब, क्योंकि वो कह रहे हैं कि विधानसभा क्षेत्र से वो पिछड़ते रहे हैं। वो देखिए क्या है कि वो एक समीकरण होता था, लोकसभा का अलग समीकरण है, विधानसभा का अलग समीकरण। विधानसभा में जो है उन्होंने
एक सातों विधानसभा के लिए बड़े नेता के हिसाब से उतारा गया है कि उनको सरकार ही बनानी है, और एक लोकप्रिय चेहरा है। लोकप्रिय चेहरा होने के नाते जो है तो सातों विधानसभा में असर पड़ेगा। वो कह रहे हैं कि आपराधिक प्रवृत्ति के इंसान। और तो आपराधिक प्रवृत्ति के अगर होते तो उनको अभी तक में सजा हो जाती। अब उनको भी आपराधिक प्रवृत्ति, तो ऐसे तो किसका कहाँ पेपर में आ जाता है कि कभी ट्रेन में किसी का आ जाता है, प्रत्याशी का कहीं कुछ आ जाता है, कहीं कुछ आ जाता है, तो अब किसी के बारे में लांछन लगा देना तो वो आप किसी भी व्यक्ति को आप कह सकते हो। ठीक है, वो आप कह रहे हैं एक तरह से राजनीतिक लांछन लगा रहे हैं वो। जी, ये तो कोर्ट और चार्जशीट से देखा जा सकता है कि कौन अपना ऊपर किसके ऊपर क्या केस चल रहा है। शायद उन्होंने सूचना के अधिकार के तहत जो कोर्ट में देना चाहिए, उसने निर्वाचन आयोग में वो भी हलफनामा भी दिया होगा कि मेरे ऊपर कौन से केस चल रहे हैं। ये तो इन लोगों के बात करने की बात है। आप जैसे रोड की बात कही इनने, आज ऐसा कोई भी मोहल्ला नहीं है जो खुदा हुआ नहीं है। मतलब सतना जिले में रोड बनाने के बाद सिर्फ खोद दिया जाता है और उसको ठेकेदारों को दे दिया गया है उन शर्तों के साथ कि यहाँ पर रोड अगर आप खोदोगे तो उसको बराबर करके दोगे। लेकिन भ्रष्टाचार की चरम परिणति ये है कि खोद करके वहाँ पाइप लाइन डाल करके उसको बराबर नहीं किया जा रहा है। वो पैसा किसके हिस्से में जा रहा है? सरकार के हिस्से में जा रहा है, सत्ताधारियों के हिस्से में जा रहा है। और स्थिति ये है कि किसी भी मोहल्ले में आप घुस जाइए। आप अभी एक बात सुन रहे थे कि मध्य प्रदेश सरकार ने काम किया, उसको हर जगह सांसद ये कहते हैं कि मध्य सरकार ने ये किया है। अरे मैं कहता हूँ गणेश सिंह ने अपनी अकाउंटेबिलिटी का हिस्सा दें कि हम विधानसभा में विधायक निधि की बात कर रहे हैं, तो वो विधायक निधि हमारी दिख रही है कि हमारे हर गांव में जाएंगे आप तब देखेंगे, हर मोहल्ले में जाएंगे तो देखिए, हॉस्पिटल में जाएंगे तो आगे बढ़ाएंगे। लेकिन फिलहाल एक छोटे से ब्रेक का समय है, आप लोग कहीं मत जाइएगा, जुड़े रहिए भारत एक्सप्रेस के साथ, बहुत जल्द वापस आऊँगा। ब्रेक के बाद फिर से एक बार स्वागत है और मैं चर्चा को आगे बढ़ाऊंगा। कुछ नए साथी जुड़े हैं। कैसे देख रहे हैं आप, शहर में समस्याओं का निदान हुआ नहीं हुआ, विधायक ने कितना समय दिया, और आने वाले दिनों में अब ये सियासत किस तरफ रुख लेगी? समस्या तो साफ साफ दिख रही, हमारे देखने बस से थोड़ी ना होता है, पूरी जनता देख रही है। जब जैसे हमारे अभी बड़े भाई ने कहा है, भ्रष्टाचार का आलम है नगर निगम में। रोड खोद दी जाती हैं, कई एक्सीडेंट हुए, पेपर में भी निकला, ये तो साफ दिख रहा, इसमें कोई कहने की बात नहीं है। रही बात चुनाव की, तो इस दफ़े तो मध्य प्रदेश में साफ साफ परिवर्तन की लहर है और जनता 18 साल इनको देख चुकी है। पिसती तो जनता है, सरकार किसी की हो तो सोचती है कि इनको 18 साल देख लिए, अब परिवर्तन करें और कांग्रेस को देखें जिसने देश के लिए कुछ किया है और जो आगे कुछ कर सकती है। बदलाव की बात कर रहे हैं और रोजगार की भी बात आई। क्या रोजगार मिल रहा है युवाओं को? क्या स्थिति है रोजगार? अभी सर कोई ऐसी बात नहीं, रोजगार तो नहीं मिल रहा है, और भी सरकार अभी जो चल रही सही चल रही है, अपनी जो है जो काम कर रही सही कर रही है। हाँ सही कर रही है सर। हमारे पास हम ऐसा था कि घर नहीं था रहने के लिए, आज रेट में आवास योजना आया, घर घर पानी का बिजली सब उपलब्ध है, हर चीज़ का। और इन लोगों से भी बात कर लें जो लोग जुड़े हैं। देखिए, रोजगार की बात हो रही थी, रोजगार की क्या स्थिति है आपके इलाके में? रोजगार की सर मैं आपको बताऊं तो यहाँ आप घूमेंगे देखेंगे तो हमारे जैसे लड़के ही आज भी ऐसे ही घूम रहे, कहीं गैरेज में काम कर रहे हैं, कहीं गैरेज में काम कर रहे हैं, कहीं जाके स्टेशन में काम कर रहे हैं, कोई आज 8,000 10,000 रुपये में गाड़ी सीख रहे हैं। तो मैं उस हिसाब से बताना चाहता हूँ कोई रोज़गार नहीं, यहाँ है ये क्या है, हमारे जैसे ही सब घूम रहे हैं। मैं भी काम करता हूँ, दूसरों के यहाँ नौकरी करता हूँ, 8,000 9,000 रुपये मिलता है। तो आज तक फार्म भी भरे गए, फार्म उसमें भी कमीशन खोरी है। कह रहे कमीशन खोरी है, यानी सरकारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है जनता को? अरे सरकारी योजना का लाभ मिलता सर जी तो हम लोग ऐसे रोड में नहीं खड़े होते, आज कहीं बैठे होते, कहीं स्थित काम करते होते। सरकारी नौकरी तो बहुत दूर की बात है, यहाँ प्राइवेट नौकरी करना भी बिहार हो गया है। प्राइवेट नौकरी में जो हम लोग कर रहे हैं, तो जो हम लोग के मालिक होते हैं प्राइवेट, वो ये है कि हम लोग का खून पी के हड्डी भर रोड में फेंकना चाहते हैं। इतना शोषण है? हाँ इतना है, क्योंकि उनका क्या है, 12 घंटा ड्यूटी देंगे, 12 घंटा काम लेंगे, कर्मचारी कोई फालतू नहीं बैठना चाहिए। कर्मचारी एक गिलास पानी भी पी रहा है तो हमसे पूछ के पिए। डबल इंजन की सरकार कही जाती है, आप लोग तो कहते हैं कि चौतरफा विकास हुआ है। देखिए ये प्राइवेटीकरण जो होता है, आप देखिए यहाँ पर जो है, जो जहाँ ये प्राइवेट नौकरी की बात कर रहे हैं,
तो प्राइवेट नौकरी एक व्यवसायी करता है, और व्यवसायी से और प्रदेश सरकार केंद्र सरकार क्या लेना है। जैसे यहाँ पे रोजगार की है जो जिस स्तर लायक है, सब प्रशिक्षण योजना में हो, चाहे अपने को कौशल विकास केंद्र के माध्यम से उनको प्रशिक्षित किया जाता है, और उनके विकास के नाम पे जो है तो उनको कहीं ना कहीं लगाने का काम किया जाता है। और सवाल बहुत सारे उठाए गए, देखिए आऊँगा जहाँ पे विकास की बात है, देखिए रोजगार अच्छा है, अच्छे रोजगार मिल रहे हैं, हर आदमी खुशहाल है, और हर आदमी का अपना अपना मत होता है। सब कहना बड़ा आसान होता है राजनीति में, हर आदमी खुशहाल है, वाकई दिल पे हाथ रख के बताइए। यहाँ पे आप देख रहे हैं जो सब शहर में जो रह रहे हैं वो राजनीति करने वाले हैं, हम राजनीति नहीं कर रहे हैं। हम सीधे से बता रहे हैं कि हम जो है जनता, हम खुद बता रहे हैं कि हम खुद जो है बेरोजगार नहीं हैं, हम काम कर रहे हैं। हम रोजगार किसको बोलते हैं? जिसके रोजगार का मतलब होता है जिसके हाथ पैर नहीं है, जो काम नहीं कर सकता, वो वास्तव में रोजगार है। उसके लिए शासन योजनाएं दे रही हैं। जो काम कर रहा है वो अपने मेहनत कर रहा है, उसके लिए शासन चाहे बैंक के माध्यम से हो, चाहे प्रशिक्षण, पकौड़ा तलना भी उसी में आ जाता है। नहीं सर, अब आप ही बताइए, अब आप जो कर रहे हैं तो ये व्यवसाय भी एक प्रकार से है, एक पास समाज सेवा भी है। तो आप जिस माध्यम से जाएंगे उसी माध्यम से व्यापार को पकड़ना पड़ेगा। लेकिन जो भाई साहब कह रहे हैं कि सरकार ने अपने स्तर पर कितने रोजगार सृजित किए, है ना, कितने मौके दिए। अब रोजगार तो ये सरकारी आंकड़ा बताया कि रोजगार कितना है, पर रोजगार तो है, ऐसा नहीं है, नहीं तो 20 साल सरकार क्यों होती है? आप डिबेट में बाद में जुड़े, इसके पहले बहुत सारे लोगों ने इस बात को कहा कि भाई जो डबल इंजन की सरकार में विकास होना चाहिए, सतना में विकास नहीं दिखता। 4 बार से लोकसभा के सांसद गणेश सिंह को आपने उम्मीदवार बनाया है पार्टी ने, फिर भी मुश्किल आ रही है? नहीं, बिल्कुल मुश्किल नहीं है। हम प्रचंड बहुमतों से हम लोग जो है तो मतों से जीत रहे हैं। और विकास की बात करी जाए तो विकास में एक सांसद, सिर्फ सांसद रहते हुए जो कार्य कर सकता उससे बहुत ऊपर के कार्य हुए हैं। मध्य प्रदेश में सिर्फ 2 विश्व स्तरीय रेलवे स्टेशन बन रहे हैं। एक कमलापति में बन चुका, दूसरा सतना जिले का रेलवे स्टेशन बन रहा। मेडिकल कॉलेज जो 1000 करोड़ के प्रोजेक्ट में आता है, वो 50 किलोमीटर के दायरे में नहीं आता, पर एक यशस्वी सांसद ने जो है तो उसकी स्वीकृति करा करके यहाँ पे मेडिकल कॉलेज बनवाया। सरकारी केंद्रीय सड़क निधि से जो किसी एक जिले में एक निश्चित होता है कि जो है तो 20 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, 100 करोड़ का प्रोजेक्ट हो सकता है। सतना शहर में जो है तो 2236 करोड़ रुपए की सरकारी निधि से, केंद्रीय निधि से सड़क बनी हुई है। आप कहीं भी जा करके किसी भी ग्राम पंचायत में देख लेंगे, 2 लेन की सड़कें बनी हुई हैं। ठीक है, नहरों का पूरे सतना में लगभग कनेक्टिविटी हो गई। बाण सागर परियोजना से जो है तो पूरी बरगी नैन से वो हो रहा है। रामपथ गमन बन चुका है, अभी वेंकटेश लोक बन करके तैयार है। ये सब क्या है? विकास नहीं है तो एक व्यक्तिगत सांसद की उपलब्धियां हैं। अगर आप उसकी सांसद की बात करी जाए तो ये सब कोई भी स्टेट गवर्नमेंट के काम नहीं है, सब सेंट्रल गवर्नमेंट के काम है। ठीक है, चित्रकूट लोक बनने को जा रहा है महालोक की तर्ज पे। तो ये सब चीज़ जो है तो एक सांसद के ही मत से आता है, ये सांसद के ही। चुनाव तो विधानसभा का है, तो शिवराज सिंह जी की कामयाबी और उनके सरकार के कामकाज पर ही तो जनता वोट करेगी, उसको भी तो जहन में रखेगी। निश्चित तौर पे शिवराज जी की कामयाबी पे और उनके प्रत्याशी को उसी के संबंध में, तो वो तो भारतीय जनता पार्टी के ही प्रत्याशी है। जो राज्य और केंद्र सरकार की निधियों से कई सारे ऐसे कार्य होते हैं। और अभी थोड़ी देर पहले आप जो है तो रोजगार के संबंध में बात कर रहे थे, तो अभी सरकारी आंकड़े अभी विगत 4 महीनों में ही, चाहे किसी भी दर से हो, सीखो कमाओ योजना सरकार ने चलाई, उसमें 53,000 अभ्यर्थियों ने कुल रजिस्ट्रेशन कराया। 1 लाख लोगों का सरकार के पास मत था। 1 लाख लोगों को जो है तो सरकार जो है तो रोजगार दे सकती थी उसके माध्यम से, पर सिर्फ 53,000 लोगों ने उस पर रजिस्ट्रेशन किया, और जिसमें से 36,735 लोगों ने उस पर कार्य करना स्टार्ट कर दिया। इसका मतलब ये है मध्य प्रदेश में कोई बेरोजगार नहीं है। अगर बेरोजगार होते तो सरकार 1 लाख लोगों के लिए उस मत की तैयारी करके रखी थी, क्यों नहीं आए? स्मार्ट सिटी है सतना, कितनी स्मार्ट दिखती है आपको? तो हमको इस पूरे सतना में स्मार्ट सिटी का बहुत बड़ा विस्तार हो रहा है हमारे यहाँ पर, और बीजेपी सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है। फिर अच्छा काम किया है, कुछ भी है, और फिर से कमल खिलेगा यहाँ पर। भाई साहब तो कह रहे हैं फिर से कमल खिलेगा, तैयारी हो गई, जनता ने कर ली। फिर से कमल खिलेगा? अगर कमल खिलने होता तो सांसद को क्यों उतारा? क्या उनके पास ऐसा कोई प्रत्याशी विधानसभा का नहीं था कि सांसद को उतारना पड़ा? उनकी व्यवस्था थी, उनके पास कोई ऐसा चेहरा नहीं था जो कांग्रेस को छू भी सके।
इसलिए एक बड़ा चेहरा अपने हिसाब से वो बना करके, लेकिन वो बड़ा चेहरा अब इतना बौना साबित हो रहा है कि उसको क्या बताया जाए। चूँकि अभी विकास की भी बात चल रही थी, विकास निश्चित रूप से हुआ है, लेकिन सांसद जी का हुआ है, सांसद जी का हुआ है, सांसद जी का हुआ है। सांसद जी जब राजनीति की शुरुआत किया तो 2 एकड़ के किसान थे और आज 1000 करोड़ के मालिक हैं। 1000 करोड़ के मालिक हैं उन्होंने। नहीं, डाटा दिखता है। 4 करोड़ की गाड़ियां उनके घर में खड़ी हैं, कम से कम 20 करोड़ रुपए का मकान उनका जहां वो रह रहे हैं। हाँ ठीक, रिएक्शन ले लें। कह रहे सांसद ने अपना विकास किया है, इलाके का विकास नहीं, विकास तो वाकई में नहीं हुआ। अगर कोई कहे कि उन्होंने 35 साल के उनके शासनकाल में अगर विकास हुआ है तो सामने वाला विकास फिर किस नज़रिए से देखता है ये उसी को बता सकता है। 5 साल वो जिला पंचायत सदस्य रहे हैं, 5 साल जिला पंचायत अध्यक्ष रहे हैं, 5 साल उनके छोटे भाई की धर्मपत्नी जिला पंचायत अध्यक्ष रही है और 20 साल से सांसद रहे हैं। और उसके बाद भी वो विकास की बात करें तो मेरे को तो नहीं समझ में आता कि उनको विकास की बात तो उस मुँह से करनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि इतना ही समय था मेरे पास इस कार्यक्रम के लिए। लेकिन आप देखिए, पक्ष विपक्ष के तमाम अपने दावे हैं, उनकी अपनी दलीलें हैं, लेकिन फैसला जनता को करना है। 17 नवंबर को जब वोट पड़ेंगे तो भारत एक्सप्रेस सिर्फ ये अपील करना चाहता है कि आप समझदारी से अपने वोट का इस्तेमाल करें, अच्छे नेता को चुनें जो आपके लिए काम करे, आपके शहर, आपके इलाके, आपके विधानसभा क्षेत्र के लिए काम करे। इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप लोग बने रहिए भारत एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार।